इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में बीएसटी के जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देखेंगे। हम इसमें उसके पहले 50 प्रश्न को हल करेंगे, फिर हम दूसरे वीडियो में उसके आगे के 50 प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि 100 प्रश्नों का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, जिस कारण से हमने इस वीडियो में उसको 2 भाग में बांट दिया है। तो आइए हम इसमें से उसके पहले 50 प्रश्न को देखते हैं कि उसका सही हल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ऑप्शन है स्टाफिंग, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, ए एवं बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, समन्वय स्थापित किया जाता है। उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा, इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, समन्वय स्थापित किया जाता है विभागों के मध्य, समूहों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपरोक्त सभी के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंध एवं कर्मचारियों के नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के मध्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग, इसमें प्रबंध का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना, नीति निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजगार उपलब्ध कराना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, संगठन, समन्वय, नियुक्तिकरण। तो इसमें से नियोजन जो है वह प्रबंध का प्राथमिक कार्य यानी कि पहला कार्य होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति निर्धारण कार्य है परिचालन प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंध का, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, इनमें सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति निर्धारण का जो काम होता है वह उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, इनमें कोई नहीं। तो टेलर के द्वारा इनमें से गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, इन तीनों का अध्ययन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो होता है वह श्रमिकों के कार्य में कमी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है गतिशील, रोधशील, सार्वभौमिक, इनमें सभी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लगता है कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि गतिशील, रोधशील और सार्वभौमिक ये तीनों प्रबंध के सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौम, लचीला, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो इसमें से संपूर्ण जो होगा वह प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन है प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज वैज्ञानिक के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, आधुनिकीकरण में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिकीकरण में, उदारीकरण में। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश का संविधान, परिवार की संरचना। तो इनमें से परिवार की संरचना जो है वह सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। अनिश्चितता, कर्मचारी संबद्धता, जटिलता। तो इसमें से कर्मचारी जो होगा वह व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है। ऑप्शन है
पहचान करना, निष्पादन में वृद्धि, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, ये सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, नियोजन है, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी। तो नियोजन जो है ये सभी है, मतलब कि लक्ष्य, उद्देश्य और मानसिक प्रक्रिया तीनों है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? कठोरता, समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, अत्यधिक लागत। तो इसमें से कठोरता जो हो जाएगा वह नियोजन की सीमा नहीं है। कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है 4, 6, 7, 8। तो इसमें से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, यानी कि कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कुल 4 कदम है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन। तो कर्मचारी की स्वेच्छा पर जो निर्भर करता है वह होता है अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का, साधारण कार्य का, सरल कार्य का। तो इनमें से गोपनीय कार्य का जो है भारार्पण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। भारार्पण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो इसमें से भारार्पण के द्वारा जो होता है वह प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों का भारार्पण, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्य और संबंधित अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 25, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन, प्रोन्नति। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, संगठन के जीवन में भर्ती होती है 1 बार, 2 बार, कभी कभी, निरंतर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरंतर होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतर श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, पदोन्नति, श्रेष्ठ निष्पादन, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यवेक्षक कड़ी है उच्च तथा मध्यम प्रबंध कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध कर्मचारी तथा निम्न प्रबंध, इनमें सभी। तो पर्यवेक्षक जो होता है वह कर्मचारी तथा निम्न प्रबंध के बीच का एक कड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यवेक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 33, अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषिक दिया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, वास्तविक, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनात्मक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 35, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए सामूहिक, व्यक्तिगत, कार्य, इनमें सभी। तो अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार सामूहिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेता अधीनस्थों से काम लेता है चातुर्य से, डंडे से, धमकाकर, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चातुर्य से। क्वेश्चन नंबर 37, प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, इनमें कोई नहीं। तो प्रबंधक जो होता है वह नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंगूरी लता संदेश वाहन होता है अनौपचारिक, औपचारिक, लिखित, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनौपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समतल स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए अस्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रेंट, लुथांस, स्कॉट, मास्लो, ड्रकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास्लो के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहतिया प्रोत्साहन, पद सुरक्षा, कर्मचारी भागीदारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पदोन्नति जो है वह एक वित्तीय प्रोत्साहन है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, संप्रेषण, माध्यम, संदेश प्राप्त करता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 44, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? सांकेतिक बाधा, सांगठनिक बाधा, श्रवण संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांगठनिक बाधा। क्वेश्चन नंबर 45, नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है? विप्रो, इन्फोसिस, सत्यम, HCL। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 46, मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है? सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि आवश्यकता, प्रतिष्ठा आवश्यकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, नियंत्रण क्रिया है महंगी, सस्ती, अनार्थिक, इनमें कोई नहीं। तो नियंत्रण जो है वह एक महंगी क्रिया है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? कंपनी का प्रबंध, अंशधारी, ग्राहक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनी का प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? विनियोग केंद्र, एंडोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र, लागत केंद्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोसेंट्रिक केंद्र। तो ये था BST के मॉडल पेपर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम इसके आगे के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम अपने दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।